इजराइल और हमास के जंग के बीच पीएम मोदी ने 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही भारत फिलिस्तीन के संबंधों को लेकर भी रुख साफ किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इस दौरान मैंने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भी गहरी चिंता साझा की है। पीएम मोदी ने कहा, हमने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के बीच नजदीकी बढ़ी है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की थी और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बिना समय गंवाए हुए साफ कर दिया कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है और आतंकवाद में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। ऐसे में फिलिस्तीन को लेकर पीएम मोदी के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले की भी निंदा कर चुके हैं और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि भारत आतंकवाद के तो खिलाफ है, वहीं निर्दोष लोगों की हत्या भी उसकी नजर में एक अपराध है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि अल अहली अस्पताल में जिसने हमला किया उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जानकारों का मानना है कि आतंकवाद को लेकर भारत का नजरिया साफ है कि अगर दूसरे देश के आतंकी हमले पर किंतु परंतु करेंगे तो फिर जब आपके यहाँ पर हमले होंगे या होते हैं तो फिर दूसरे भी यही करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों का भी स्टैंड अक्सर यही रहा है। भारत जैसा देश जो आतंकवाद से खुद पीड़ित है, इससे लड़ता रहा है। इसलिए जब हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया, लोगों के साथ बर्बरता की, हजारों लोगों की हत्याएं की, लोगों को बंधक बनाया, उसकी भी निंदा की गई। और जब अस्पताल में जानलेवा हमला हुआ तो पीएम मोदी ने उसकी भी आलोचना की। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।